शिवनगर की तंग गलियों में रहने वाली 16 साल की पायल रोज सुबह मां के साथ घरों में काम पर जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और पाने की ख्वाहिश अब भी जिंदा थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसकी मुलाकात नीरज नाम के एक लड़के से हुई, जो पास के कॉलोनी में रहने वाला एक स्मार्ट लेकिन आवारा किस्म का लड़का था। नीरज की बातें पायल को अच्छी लगने लगीं। वो उसके लहजे और आजाद जिंदगी के सपने में खोने लगी। धीरे धीरे नीरज उसे महंगे फोन, कपड़े और महंगे चॉकलेट देने लगा, जिससे पायल को पहली बार किसी ने खास होने का एहसास कराया। पायल की दुनिया अब किताबों से ज्यादा नीरज के मैसेज और कॉल में सिमटने लगी। उसने स्कूल जाना छोड़ दिया और मां से झूठ बोलकर दिन भर बाहर रहने लगी। एक दिन नीरज ने उसे पार्टी का झांसा देकर अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में बुलाया, जहां तेज म्यूजिक, शराब और धुएं से भरा माहौल था। पायल डर गई, लेकिन नीरज ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसे उस माहौल से डरना नहीं चाहिए। उसने पायल को एक कांच के गिलास में पेय दिया और कहा कि यह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, जबकि उसमें नशे की गोली मिली थी। कुछ ही मिनटों में पायल की आंखें बोझिल होने लगीं और वो अपनी होश खो बैठी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका बदन टूट रहा था और कपड़े अस्त व्यस्त थे। कमरे में कोई नहीं था सिवाय उसके। पायल रोती हुई घर लौटी, लेकिन मां से कुछ न कह सकी। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अब बीमार है और स्कूल नहीं जाएगी। अगले कुछ हफ्तों में नीरज फिर मिलने आया और इस बार उसे पाउडर के एक पैकेट के साथ सिगरेट दी। कहा कि इससे सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। पायल ने पहली बार हिचकिचाते हुए नशा किया और उसके बाद उस दर्द की आदत सी बन गई। धीरे धीरे वो नीरज की संगत में पूरी तरह खो गई। अब उसे न खाने की फिक्र थी, न मां की पुकार की परवाह। नीरज और उसके दोस्त अब पायल को एक सामान की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। कभी पार्टी में ले जाते, कभी होटल में। पायल को धीरे धीरे समझ आने लगा कि वो फंस चुकी है, लेकिन अब उसके जिस्म को नशे की जरूरत थी और दिमाग ने हर सोच छोड़ दी थी। एक दिन पुलिस ने एक होटल से छापा मारकर कई लड़कियों को पकड़ा, जिनमें पायल भी थी। चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ खालीपन था। थाने में बैठी पायल से जब महिला कांस्टेबल ने नाम पूछा तो वो चुप रही, क्योंकि उसे अब अपना नाम भी बेगाना लगने लगा था। मां जब थाने पहुंची तो उसे देखकर पायल की आंखें भर आईं, लेकिन शर्म और नशे ने उसे बोलने नहीं दिया। पुलिस जांच में पता चला कि नीरज एक रैकेट का हिस्सा था, जो गरीब बस्तियों की लड़कियों को प्यार, नशा और लालच से फंसाकर देह व्यापार में धकेलता था। पायल को सुधार गृह भेजा गया, जहां उसने पहली बार खुद को आईने में देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। वहां एक एनजीओ की महिला ने उसे समझाया, दवाइयां दी और 1 साल के इलाज के बाद वो नशे से बाहर निकल पाई। लेकिन उसकी आत्मा पर जो घाव थे, वो अब भी हर रात सपनों में उसके पास आकर चीखते थे। वो अब सशक्त महिला बनने की कोशिश कर रही थी। उसने तय किया कि वो दूसरों की पायल बनने से पहले उन्हें बचाएगी। पायल अब स्कूलों और बस्तियों में जाकर लड़कियों को नशे, प्यार के जाल और धोखे से बचने की सलाह देती है। लेकिन जब भी वो नीरज जैसा कोई लड़का किसी गली में खड़ा देखती है, उसका बदन अब भी कांप उठता है। पायल की कहानी खत्म नहीं हुई, लेकिन वो अब दूसरों की कहानी बदलने की ताकत बन चुकी है। पायल ने जब सुधार गृह छोड़ा तब उसकी उम्र 17 साल हो चुकी थी, लेकिन चेहरे पर वह मासूमियत कहीं खो चुकी थी जो कभी उसकी पहचान थी। उसने एनजीओ की मदद से सिलाई कढ़ाई का काम सीखना शुरू किया और अपने जैसे कई बच्चों से मिली जो किसी न किसी नर्क से निकलकर वहां पहुंचे थे। वहां एक लड़की थी, राशे, जो बिहार से लाई गई थी और पायल की कहानी से भी ज्यादा दर्द उसके चेहरे पर लिखा था। राशे अक्सर चुप रहती थी, लेकिन एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई, तब उसने पायल को अपनी दास्तान सुनाई। उसकी बातों में वही धोखा, वही नशे का जाल और वही लड़के थे जो मोहब्बत का मुखौटा पहनकर लड़कियों को नर्क में धकेलते थे। पायल और राशि अब एक दूसरे का सहारा बन गई थीं। उन्होंने तय किया कि एक दिन इस गंदगी को उजागर करेंगे। एनजीओ की हेड मालविका दीदी ने जब उनकी लगन और हिम्मत देखी तो उन्हें एक छोटी टीम का हिस्सा बना दिया, जो बस्तियों में जाकर लड़कियों को जागरूक करती थी। पायल ने फिर से शिवनगर जाना तय किया, वो जगह जहां से उसकी बर्बादी की शुरुआत हुई थी।
माँ उसे देखकर रो पड़ी, लेकिन साथ ही गर्व भी हुआ कि उसकी बेटी अब दूसरों को बचाने निकली थी। गली के बच्चों ने उसे देखा तो पहले डर गए, लेकिन जब उसने मुस्कुराकर उन्हें नाम लेकर बुलाया तो सब दौड़कर गले लगे। अब वो घर घर जाकर लड़कियों से बात करती, स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को समझाती और छोटे छोटे सेमिनार रखती। एक दिन एक लड़की शिखा उसके पास आई, जिसकी हालत पायल जैसी ही थी। झूठ बोलना, देर तक बाहर रहना और हर वक्त मोबाइल में लगे रहना। पायल ने धीरे धीरे उसका भरोसा जीता और पता चला कि शिखा भी नीरज जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में थी, जो उसे पार्टियों में ले जाने की तैयारी कर रहा था। पायल ने बिना देरी किए एनजीओ और लोकल पुलिस को सतर्क किया और एक प्लान के तहत शिखा को उस जाल से बचा लिया गया। इस काम के बाद पायल की तारीफ अखबारों में छपी और पहली बार उसने अपना नाम पढ़ा। पूर्व नशा पीड़िता पायल बनी लड़कियों की रक्षक। उसके इस कदम से बहुत सी लड़कियों को हिम्मत मिली और कई ने सामने आकर अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। पायल अब दिल्ली, पटना और कानपुर तक बुलवाई जाने लगी, जहां वो सेमिनारों में बोलती और हजारों लोगों के सामने अपनी सच्चाई साझा करती। वो मंच पर खड़ी होकर कहती, मैं पायल हूं, वो लड़की जिसे प्यार के नाम पर जहर दिया गया, लेकिन आज मैं जहर के सौदागरों को बेनकाब कर रही हूं। एक दिन पुलिस का एक बड़ा केस खुला, जिसमें नीरज जैसे 50 लड़के शामिल थे, जो एक बड़े देह व्यापार और नशा रैकेट से जुड़े थे। पायल ने पहचान कर कई चेहरों को बेनकाब किया, जिनमें कुछ वही थे जो कभी उसे अपना भाई कहते थे। कोर्ट में उसने गवाही दी और 3 साल बाद नीरज समेत 22 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस दिन कोर्ट से बाहर निकलते वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन अब पायल भीग नहीं रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे खुद से जीत रही हो। उसने अब एक मिशन शुरू किया, नई सुबह, जिसमें हर साल 100 से ज्यादा लड़कियों को नशा और अपराध से बाहर लाने का संकल्प था। मां अब हर सुबह मंदिर जाती और कहती, मेरी बेटी अब भगवान का रूप है, जिसने नर्क में जाकर भी दूसरों को बचाया। शिवनगर की वो गली अब सिर्फ गंदी बस्ती नहीं थी, वो एक उम्मीद की जगह बन चुकी थी, क्योंकि वहां पायल जैसी कोई लड़की रहती थी। पायल अब केवल एक नाम नहीं थी, वो एक पहचान बन चुकी थी, एक ऐसी आवाज जो अंधेरे में दब चुकी लड़कियों के लिए रोशनी बन चुकी थी। नई सुबह मिशन के चलते जब उसने कानपुर के एक सरकारी स्कूल में अपनी कहानी सुनाई तो दर्जनों लड़कियां रो पड़ीं। उनमें से कई ने उसी पल कबूल किया कि वो भी नशे की गिरफ्त में थीं। उनमें से एक थी अनवी, महज 13 साल की लड़की, जो अपने चचेरे भाई के साथ ड्रग्स ट्राई कर चुकी थी और अब हर रोज स्कूल के वॉशरूम में जाकर सिगरेट पीती थी। पायल ने उससे बात की, उसकी आंखों में देखा और पहली बार किसी ने अनवी को गले लगाकर कहा, तू अब भी बच सकती है। इस एक जुमले ने अनवी की पूरी सोच बदल दी और वह नई सुबह की सबसे छोटी स्वयं सेविका बन गई। पायल की कहानी धीरे धीरे मीडिया की सुर्खियां बनने लगी। कई डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यू और पॉडकास्ट में उसका नाम आने लगा। लेकिन एक रात जब वो लखनऊ में एक बड़े कॉलेज में बोलने गई, तब एक लड़के की नजरें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो चेहरा उसे जाना पहचाना लगा, बिल्कुल वही नजाकत, वही नकली मुस्कान। और उसे याद आया, ये ध्रुव है, नीरज का पुराना साथी, जो उस रैकेट से कभी बच निकला था। ध्रुव अब खुद को यूथ कोच बता रहा था और लड़कों को कॉन्फिडेंस और पावर सिखाने की आड़ में गलत रास्तों पर ले जा रहा था। पायल ने अपने अनुभव से उसे भांप लिया, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, पुराने पीड़ितों से संपर्क किया। एनजीओ की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें कई कॉलेज लड़कियों को लालच देकर बुलाने और नशा बेचने की पोल खुल गई। पायल खुद उस स्टिंग का हिस्सा बनी। उसने एक बार फिर अपना डर निगलकर उस अंधेरे में कदम रखा, जिससे कभी खुद निकली थी। ऑपरेशन सफल हुआ। ध्रुव समेत 7 लोग पकड़े गए और कोर्ट में सबूतों के साथ पेश किया गया कि कैसे कॉन्फिडेंस कोचिंग के नाम पर लड़कों को भड़काया जा रहा था। इस केस के बाद पायल को राज्य महिला आयोग की ओर से वीर
नारी सम्मान मिला। स्टेडियम में हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। वो स्टेज पर आई, माइक उठाया और कहा, अगर मैंने डर को हराया है तो आप भी कर सकते हैं। प्यार और नशा के नाम पर जो धंधा चल रहा है उसे हम मिलकर मिटाएंगे। उसकी बातों ने युवा लड़कों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब केवल लड़कियां नहीं बल्कि लड़के भी इस गंदे सिस्टम के शिकार थे। पायल ने नई सुबह को एक डिजिटल मिशन में बदला, जहां सोशल मीडिया, यूट्यूब और शॉर्ट वीडियो के जरिए सच्चाई को आम किया जाने लगा। अब वो खुद कैमरे के सामने बोलती थी, अपनी कहानी नहीं, हजारों कहानियां, जिनमें कोई राशि थी, कोई अनवी, कोई सीमा, और अब कोई और न फंसे, यही मकसद था। वो गांवों से लेकर मेट्रो शहरों तक जाती, स्टेशन के बाहर खड़ी बच्चियों से बात करती, बसों में ड्रग बेचने वालों पर नजर रखती और स्कूलों में लड़कों को भी समझाती। एक दिन उसे एक पुरानी बस्ती में एक बच्ची मिली, लगभग 8 साल की, जो नशे में बेसुध गली के कोने में पड़ी थी। उस बच्ची का नाम था त्रिशा, जिसे उसके सौतेले पिता ने नशे का आदी बना दिया था ताकि वो भी एक दिन सामान बन सके। पायल ने त्रिशा को तुरंत मेडिकल हेल्प दिलाई और पहली बार अपनी गोद में सुलाकर कहा, अब तेरा नाम बस त्रिशा नहीं, तू नई सुबह है। त्रिशा अब उसके साथ रहने लगी और धीरे धीरे हंसने लगी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो पायल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। समाज ने भले देर से उसकी लड़ाई को सराहा, लेकिन अब सरकारें, अधिकारी और बड़े संस्थान पायल को अपनी योजनाओं में सलाह देने बुलाते थे। उसकी खुद की किताब छप चुकी थी, मैं पायल हूं, जो देश भर की लाइब्रेरियों और कॉलेजों में बतौर चेतावनी पढ़ाई जा रही थी। लेकिन हर बार जब पायल आईने में खुद को देखती, वो सिर्फ एक नाम नहीं देखती, वो देखती है एक पूरा आंदोलन, एक जंग, एक निडर कहानी। वो अब भी कहती है, मुझे प्यार ने मारा, नशे ने रौंदा, समाज ने चुप रखा, लेकिन मैंने खुद को वापस जिंदा किया और अब मैं हर लड़की में खुद को देखती हूं।